हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस की नीड होती है हमारी। अगर आप चाहते हो कि हमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए हमारा जो बेस है उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज के टाइम की अगर हम बात करें तो आज के टाइम जो पेरेंट्स है वो बेस पे फोकस ही नहीं करते। वो सोचते हैं कि जब हमारा स्टूडेंट +1 क्लास में हो जाएगा या +2 में हो जाएगा तब हम उसके बारे में सोचेंगे कि उसका क्या करना है, कैसे क्या करवाना है। मैक्सिमम स्कूल की अगर मैं बात करूं बच्चों, आज के टाइम ये हो गया है कि फोकस सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनको कैसे रट्टा लगवाना है, कैसे उनको सिर्फ ये है कि जो एग्जाम में आएगा वो बताना है। मुझे अभी रिसेंटली पता चला है, एक 9th क्लास के अंदर बच्चों को अगर बात करें मैथमेटिक्स के अंदर a+b² का फॉर्मूला पूछा गया है, या ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो अपने आप में लेवल ही नहीं है, और फुल नंबर देके पेरेंट्स को यह दिखाया जा रहा है कि आपका बच्चा हमारे पास आने के बाद स्ट्रांग हो गया है। या बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स जो है वो एजुकेटेड नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि उनका बच्चा चल कैसा रहा है, और सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूशन हुआ या कोई भी स्कूल हुआ उनका फोकस ये होता है आपका बच्चा बहुत अच्छा चला हुआ है, और वो इसी भ्रम में रहते हैं कि अच्छा चला हुआ है, लेकिन बाद में पता चलता है उनका बेस 0 है। और इसी समस्या का हल लेके आया है बच्चों सक्सेस स्पार्क एकेडमी। यहां पर आपका बेस बिल्डिंग के साथ साथ आपको हर एक उस बारीकी से बताया जाता है, हर एक उस आपकी कमियों को दूर किया जाता है जो आपके लिए समस्या पैदा कर सकती है। अगर हम बात करें, यहां पर हमारे पास पिछली बार 43 स्टूडेंट थे, जिसके अंदर से हमारे 38 स्टूडेंट के आसपास जो है हमारे गुरुकुल के अंदर सिलेक्शन हुए हैं। और हमारा हमेशा से एक ही एम होता है, और वो होता है बच्चों का सिलेक्शन, बच्चों की तैयारी, बच्चों का बेस स्ट्रॉन्ग करना। और इसीलिए यहां पर हम कोई भी टीचर है, चाहे वो मैथमेटिक्स टीचर है, चाहे वो आपके साइंस टीचर है, चाहे वो आपके इंग्लिश टीचर है, या फिर आपके एसएस टीचर है, एवरी टीचर का एक ही फोकस होता है, वो है आपकी कमियों को दूर करना। हेलो पेरेंट्स, यदि आपको भी लगता है कि आपके बच्चे का बेस वो नहीं है जो होना चाहिए, या स्कूल के अंदर वो उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है जैसी उसकी आनी चाहिए, यदि आपका भी टारगेट ये है कि आपका बच्चा +2 पास आउट होने के बाद एनडीए क्लियर करे, नेट क्लियर करे, नीट क्लियर करे, या फिर जेई मेन को क्लियर करे, तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आप इस वीडियो में सही आए हैं। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे हम स्टार्टिंग से ही बच्चों को बिल्कुल बारीकी से वो सारी चीजें एक्सप्लेन करके चलते हैं ताकि उसको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें मेन प्रॉब्लम क्या होती है, मेन प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग की बेस की। हम ये मान के चलते हैं कि अगर जिस बिल्डिंग का बेस वीक है तो उसके ऊपर बड़ी इमारत को खड़ी नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर बेस वीक है, बड़ी इमारत को अगर आप खड़ी करने की कोशिश भी करोगे तो हो सकता है वो गिर जाएगी, वो उसका जो वेट है वो सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए हम हमेशा एक चीज बोल के चलते हैं, और वो ये है कि बेस का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। बेस स्ट्रॉन्ग कोई ये कहे एक दिन में नहीं होता है बच्चों, या 2 दिन में नहीं होता है, उसके लिए तैयारी स्टार्टिंग से की जाती है। और जो पेरेंट्स इस बात को समझते हैं कि बेस कितना इंपॉर्टेंट है, वो स्टार्टिंग से ही इस बात का फोकस देते हैं कि उनके लिए बच्चों के नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए बच्चों की नॉलेज इंपॉर्टेंट है। और आज के समय में बहुत सारे ऐसे बच्चे हो गए हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हो गए हैं जिनको पता है कि नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो हमेशा एक ही चीज पे फोकस करते हैं, नॉलेज, और नॉलेज के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। यदि आपका भी टारगेट ये है कि आपके बच्चे की नॉलेज को जो है बढ़ना चाहिए, या आपको भी ये लगता है कि आपके बच्चे के बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके सामने आने के पीछे रीजन यही है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि सक्सेस स्पार्क एकेडमी, जो कि रोहतक सन सिटी सेक्टर 36A के अंदर जो है अवेलेबल है। यहां पर अगर हम बात करें, फर्स्ट क्लास से लेके हमारा 12th क्लास तक की जो है स्कूल के साथ साथ कोचिंग भी बच्चे को प्रोवाइड की जाती है, और जिसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है। और वो स्टूडेंट जो बाहर से है उनके लिए यहाँ पे स्टे करने की सुविधा है, हॉस्टल सुविधा है, और यकीन मानिएगा यहाँ पर हर एक वो फैसिलिटी आपको मिलेगी जो आपको घर में मिलती है। खाना ले लीजिए आप, या आप इलेक्ट्रिसिटी ले लीजिए, कोई भी चीजें है, स्वच्छता का पूरा यहाँ पे आपका जो है ध्यान रखा गया है।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस चीज के लिए आप आ रहे हो, एजुकेशन, एजुकेशन के साथ यहां पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। तो इस बात को हम एक चीज ये कहेंगे कि देखिए, अगर आप ये चाह रहे हो कि आपके बच्चे में जो कमियां हैं वो कमियां ना रहे, तो उसके लिए अब सोचने का तरीका आपको चेंज करना होगा। पहले ऐसा होता था, हम ये मान के चलते बच्चा जो है कर रहा है, अच्छा है, ठीक है, आगे देखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर बात करें, कंपटीशन इतना हाई हो गया है, अगर बेस स्टार्टिंग से ना किया जाए, स्टार्टिंग से तैयारी ना की जाए, तो हो सकता है कि आपका बच्चा जब उस कंपटीशन के फील्ड में आए या फिर ऐसे माहौल में आए, उसको ये लगे कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। और बहुत सारे बच्चों को मैं पर्सनली जानता भी हूं, इवन मिला भी हूं, जो 12th पास आउट हो चुके हैं लेकिन बेस उनका कुछ भी नहीं है। नॉन मेडिकल लेके वो पास आउट हो चुके, उनको सिर्फ हाँ नंबर भी आए हैं लेकिन उनको वो नॉलेज नहीं है। लेकिन एक चीज कहूंगा बच्चों, मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी नॉलेज। अगर आपकी नॉलेज स्ट्रांग है तो यकीन मानिएगा, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं या फिर जेईई मेन का एग्जाम दे रहे हैं, एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं या कोई अदर कॉम्पिटिटिव आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सारी बात जो आती है हमारी, वो आती है बेस से। और यहां पर हर एक टीचर का एक ही एम होता है कि बच्चे को बिल्कुल बारीकी से वो सारी चीजें एक्सप्लेन करे, ताकि उसको ये ना लगे कि ये कैसे करना है। बहुत सारे ऐसे है कि ये मान के चलते हैं बस रट्टा लगा लिया। हमारा फोकस ये नहीं है हर एक चीज को एक्सप्लेन करना। जैसे अगर हम बात करें, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है, जैसे सर 0/3 में का आंसर क्या आएगा या 3/0 का आंसर क्या आएगा। हम वो सारी चीजें जो है हर एक बारीकी से लेके चलते हैं, क्यों आंसर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें, 9th क्लास में हमें एक फॉर्मूला सिखाया जाता है a² - b² का, और वो होता है a² - b² इक्वल टू a - b इंटू a+b। अब ये जो फॉर्मूला है सिर्फ ये याद करवा दिया जाता है, बस बच्चे याद कर लो, लेकिन हमारा ये एम नहीं होता है। हमारा स्टार्टिंग से एक ही एम है कि फॉर्मूला बना कैसा वाई। यदि आपके पास ये रीजन है कि ऐसा क्यों हुआ है, तो यकीन मानिएगा आपका जो बेस है वो ऑटोमेटिक स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए यदि आप ये सोचते हैं कि आपके बच्चे का बेस वो नहीं है जो होना चाहिए, या आपको ये लगता है कि आपके बच्चे को और ज्यादा इंप्रूवमेंट की नीड है, तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आप यहां पे फ्री ट्रायल लेके आप देख सकते हैं अदर स्कूल के अंदर या फिर यहां पे क्या डिफरेंस है। आप खुद ये पाओगे कि यहां पे जो कोई भी टीचर है या कोई भी सब्जेक्ट है, वो बिल्कुल बारीकी से आपको एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसलिए आपको भी जो है ये अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए कि उसकी तैयारी कितनी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ये होगा कि आपको लगता है कि आपका बच्चा 12th पास आउट हो गया है, आपका बच्चा 10th पास आउट हो गया है, लेकिन उसका जो बेस है वो वीक रह जाता है। यहां पे अगर मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगा बाद में, जो 3rd या 4th क्लास में है, लेकिन उनका जो बेस है वो इतना स्ट्रांग हो चुका है कि हो सकता है वो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कर सकता जो 6th क्लास का स्टूडेंट भी नहीं कर पाए। हमारे यहाँ पे 6th क्लास के स्टूडेंट की अगर बात करें, उनको लाइन्स एंगल सिखा दिया गया है, यानी कि 6th क्लास की जो स्टूडेंट है वो हमारे 9th क्लास में जो हम सीखते हैं एनसीईआरटी बुक के अंदर, उन क्वेश्चन को जो है वो 6th क्लास के अंदर ही सोल्व करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि जो बेस अदर स्कूल में या जो 9th क्लास के अंदर आपको सिखाया जा रहा था, वो हम यहाँ पे 6th क्लास के अंदर ही उनको वो बारीकी से वो इंटरेस्टिंग वे में समझाते हैं, ताकि बच्चे को ये लगे कि सर ये तो बहुत आसान है। तो इसलिए मैं आपको एक ही बात कहूंगा, अपनी तैयारी अगर हमें स्ट्रॉन्ग करनी है या अपने बच्चे की अगर हमें तैयारी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो उसका सिर्फ एक ही रोल है, और वो है एक अच्छा टीचर के साथ साथ एक अच्छी गाइडलाइन मिलना। और यकीन मानिएगा दोनों ही चीजें यहां पे अच्छी आपको मिलेगी। आपको हर एक टीचर आपके पास अवेलेबल रहेगा। यदि आपका कोई भी डाउट है, आप किसी टाइम भी उनसे डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं जो अपनी मैथ की नोटबुक की बात करें, साइंस की नोटबुक की बात करें या इंग्लिश की नोटबुक की बात करें, वो अदर स्टूडेंट की नोटबुक लेके पूरी करते हैं। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे स्टूडेंट्स को बोला जाता है सेल्फ की नोटबुक सेल्फ करनी है, और किसी से कोई भी हेल्प स्टूडेंट से नहीं लेनी। अगर कोई भी डाउट है, डायरेक्ट आप टीचर से डिस्कस कीजिए, उनसे अपना जो क्वेरी है वो लीजिए। और इसलिए यहां पे स्टूडेंट अपनी नोटबुक को
कंप्लीट करने में सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क और साथ के साथ अपना वर्क लगाता है, टाइम लगाता है, उस वजह से उसका बेस स्टार्टिंग से ही उठना शुरू हो जाता है। मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जहां पर प्रैक्टिस मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है, और मैथ एक ऐसा है जिसको आप स्टार्टिंग से अगर लेके चलते हो, अच्छे से बेस से लेके चलते हो, तो आपको अच्छे से समझ में आता है। मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर बलवान मुदगिल आपको हर एक उस बारीकी से आपको बताना चाहूंगा जो हमारे अंदर कमियां रहती है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि पेरेंट्स को मैथमेटिक्स फील्ड का नहीं पता है, उनको वो नॉलेज नहीं है, उस वजह से स्कूल में जाने के बाद भी बच्चे को कोचिंग दिलाने की हमें मजबूरी है कि हमें उनको कोचिंग दिलानी पड़ती है। लेकिन सोचिए, क्या हमें बच्चे को स्कूल भेजने के बाद भी हमें कोचिंग दिलानी चाहिए? अगर बच्चा स्कूल में जा रहा है और फिर भी बच्चे को कोचिंग की नीड है तो स्कूल की क्या आवश्यकता है? आज के टाइम बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी मजबूरी हो गई है कि स्कूल में भेजने के बाद भी उनको कोचिंग दिलानी पड़ती है। +1 +2 की अगर बात करें, मैक्सिमम की बात करें, 95% पेरेंट्स की मजबूरी है कि उनको बच्चों को कोचिंग दिलानी पड़ती है। और इसी समस्या का हल हम लेके आए हैं कि यहां पर दोनों चीजें आपको यहां पे प्रोवाइड की जाएगी। स्कूलिंग के साथ साथ आपकी कोचिंग चलेगी, यानी कि कोचिंग आपकी ये फ्री रहेगी, यानी स्कूल के अंदर यानी कि क्लास के अंदर ही आपका वो माहौल क्रिएट किया जाएगा जहां पे आपको ये लगेगा आपको कोचिंग की नीड है नहीं। क्योंकि देखो मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम ये होता है कि कोई भी टीचर अगर किसी प्राइवेट स्कूल में टीच कर रहा है, उनका फोकस ये होता है कैसे ना कैसे मेरे पास स्टूडेंट आ जाए, क्योंकि वहां पे सैलरी इतनी नहीं रखी जाती। देखो उनकी भी मजबूरी होती है और उस वजह से जो है उनका फोकस ये होता है कि हमारे पास स्टूडेंट आ जाए। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पे हमारा जो एम होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, स्टूडेंट के डाउट क्लियर करना और स्टूडेंट की नॉलेज को इंक्रीज करना। और यहां पर एक सिंगल टीचर कभी भी बच्चों को ये नहीं कहता है कि कोचिंग की नीड, इवन बच्चे को नीड होती ही नहीं है। यहां एक सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसको ये नीड हो कि सर मुझे इससे एक्स्ट्रा भी कोचिंग की नीड है। तो इसलिए यदि आपको लगता है आपका बच्चा चाहे वो 6th क्लास में हो, 4th क्लास में हो, 3rd क्लास में, किसी भी क्लास में अगर वो स्टडी कर रहा है और आपको ये लगता है स्कूल से वो उसके अंदर नॉलेज नहीं आई है जो उसके अंदर आनी चाहिए, या फिर उसका वो सब्जेक्ट स्ट्रोंग नहीं हो पाया है जो उसका स्ट्रोंग होना चाहिए, तो आप सभी जो है एक बार यहां पे विजिट कीजिए और आप खुद देखिए कि अदर कोई भी स्कूल है या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन है और यहां पे क्या डिफरेंस है। आप खुद ये पाओगे कि यहां पे कोई भी टीचर हो, उनका पूरा फोकस सिर्फ एक ही होता है और वो है स्टूडेंट के डाउट क्लियर करना। जब वो स्टूडेंट जिनकी मजबूरी है कि वो स्कूल के अंदर एडमिशन ले चुके हैं, क्या वो स्टूडेंट जो स्कूल के अंदर एडमिशन ले चुके हैं अब वो क्या करे, तो उनके लिए भी जो है अब हम इस समस्या का समाधान लेके आए हैं और वो ये है कि उनके लिए हम इवनिंग टाइम में हम यहां पर कोचिंग स्टार्ट करने वाले। हमारी मजबूरी है, हम करना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी ये है कि हमारे पास क्वेरी आती है कि सर हमें जो है आपके टीचर्स का जो पढ़ाने का जो तरीका है वो पसंद है, तो हमें स्पेशली क्योंकि मजबूरी है, हम एडमिशन करवा चुके हैं, एडमिशन तो यहां नहीं करवा सकते, लेकिन हमें जो है अपने बच्चों की आपके यहां पे कोचिंग करवानी है, तो वो हम कैसे करें। तो मैं आपको गाइड करूंगा। यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे का मैथ वीक है, या आपको लगता है कि आपके बच्चे की साइंस वीक है, या आपको यह लगता है कि आपके बच्चे की इंग्लिश वीक है, तो आप उसकी कोचिंग करवा सकते हैं, जो हमारा इवनिंग टाइम में रखा जाएगा और उसकी फीस रीजनेबल प्राइस रखी जाएगी जो सभी के लिए आसानी से दे सकते हैं। तो इसलिए यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे के लिए आपको कुछ सोचना चाहिए, तो आपको एक बार यहां विजिट जरूर करना चाहिए। आप खुद ये पाओगे कि क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बोली जाती है लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। आप ये पाओगे जो बोला जाता है रियलिटी में वैसा ही। तो इसलिए सबसे पहला प्रयास जो होता है वो हमारा एक ही चीज होती है और वो होता है बच्चे का बेस स्ट्रॉन्ग करना। और यकीन मानिएगा यदि बेस स्ट्रॉन्ग है तो एवरी सब्जेक्ट ऑटोमेटिक आपका स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, आपका बच्चा किसी भी स्कूल में स्टडी करता है, किसी भी कोचिंग सेंटर पे जाता है, तो एक बार आप सक्सेस स्पार्क एकेडमी के अंदर विजिट कीजिए और आप एक बार देखिए कि यहां पे टीचिंग का क्या वे है, यहां पे किस तरीके का माहौल है। क्योंकि मैं एक ही चीज कहूंगा
कि अब जो माहौल हो गया है वो ऐसा हो गया है कि बच्चे सिर्फ नंबर के पीछे लगे हुए, उनको नॉलेज नहीं लेनी है, उनका फोकस ये है रट के पास हो जाए या नंबर ले ले। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि जो चीज आप रट के, हो सकता है आपके फुल नंबर भी आ जाए, लेकिन वो आपके लंबे टाइम तक नहीं चलेंगे। लंबे टाइम तक आपका सिर्फ वही चलेगा जो आपकी नॉलेज है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे हम ध्यान देंगे, और वो ये है कि आपकी नॉलेज को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने हमारी ऑनलाइन क्लासेस को भी स्टार्ट किया है। वो पेरेंट्स जो काफी दूर है और अपने बच्चे को नहीं भेज सकते हैं, उनके लिए हमने हमारी ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट किया है, जो आपको YouTube के ऊपर फ्री में अवेलेबल होगी। चाहे वो आपके मैथमेटिक्स के लेक्चर हो, चाहे वो आपके साइंस के लेक्चर हो, चाहे वो आपके इंग्लिश के लेक्चर हो, या चाहे वो आपके एसएस के लेक्चर हो, सभी लेक्चर आपको YouTube में फ्री में अवेलेबल मिलेंगे। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपका जो बच्चा है वो किस लेवल पे चल रहा है। और आने वाले टाइम में हम वीकेंड के अंदर टेस्ट सीरीज को भी लेके आएंगे, ताकि आपका बच्चा किसी अदर स्कूल में तैयारी कर रहा है या अदर कोचिंग में तैयारी कर रहा है तो वो उस टेस्ट को देके अपने लेवल को चेक कर पाए। और साथ ही साथ कोशिश करेंगे आपके बच्चे का जो टेस्ट है वो प्रॉपर चेक करके हम उसका सॉल्यूशन जो है वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाए, ताकि आपके बच्चे की जो कमियां है वो दूर हो जाए। ओके, तो इसलिए मैं एक ही बात कहूंगा, वो ये है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ये नहीं सोचना हम दूर है तो हम नहीं आ सकते हैं, या आपको ये लगता है हमने तो एडमिशन करवा दिया अब कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं। क्योंकि आपका एक गलत स्टेप आपके बच्चे का जो फ्यूचर है उसको खराब कर सकता है। इसलिए मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, बच्चों के साथ कभी भी फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना। उनका फ्यूचर हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं बात करूं यहाँ की डायरेक्टर किरण मैम, उनका मेन एम यही होता है कि कैसे हम बच्चों के माइंड को कैसे डेवलप करें और उसके लिए कैसे हम वर्क करें। और यकीन मानिएगा यहाँ पे उनका सिर्फ एक ही एम है कि हर एक बच्चे के ऊपर ध्यान देना। यकीन मानना, मैं अदर इंस्टीट्यूशन पे भी गया हूं जहां पे फोकस ही होता कि हमारे बच्चे पे अलग से ध्यान दिया जाए। अभी मैं एक एकेडमी का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, यहाँ पे एक एकेडमी पे मैंने टीच किया, वहां पे मुझे बोला गया 10th क्लास में उनके बच्चे पढ़ते थे, सर हमारे बच्चों पे विशेष ध्यान देना या हमारे बच्चे को अलग से टाइम देना, क्लास में आप चाहे कम टाइम देना लेकिन मेरे बच्चे को अलग से टाइम देना। और यकीन मानना, ये बात सुन के मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन यहां आके मैंने ये चीजें पाई, यहां पे ऐसा है ही नहीं। मैम का एक ही वर्ड है और वो ये है, सर मेरे लिए मेरे सभी बच्चे हैं। उनका एक ही थिंकिंग है कि सर मेरा स्पेशल एक बच्चा नहीं है, सेंटर पे पढ़ने वाले सभी बच्चे मेरे हैं। और यकीन मानिएगा, सिंगल स्टूडेंट को किसी टाइम में भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस दौरान जो अवेलेबल होती है वो मैम किरण मैम अवेलेबल होती है। चाहे बच्चों को कितना भी सिंगल डाउट हो। देखो, ये कहा जाता है कि बच्चे जो है अपनी सभी बातें पेरेंट्स को या टीचर को शेयर नहीं कर पाते, ये बात सच है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां पे स्टूडेंट की कोई भी कैसी भी क्यों ना बात हो, वो किरण मैम के साथ सारी बातें शेयर कर सकते हैं। यानी कि वो अपनी मदर से भी ज्यादा यहां पे वो प्यार, वो सारी चीजें ले पा रहे हैं, या ये कहूं कि वो सारी चीजें यहां पे बच्चे को मिल रही है जो उसको घर में मिलनी चाहिए, इवन उससे ज्यादा मिल रही है। तो इसलिए यदि आप इस वीडियो को कहीं से भी देख रहे हैं, इंडिया में कहीं से भी, तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार विजिट कीजिए और देखिए कि क्या डिफरेंस है यहाँ की कोचिंग में और अदर की कोचिंग में। आप खुद ये पाओगे, यहाँ पे बिल्कुल बारीकी से हर एक स्टेप, हर एक चीज को बताया जा रहा है। आई होप आप सभी इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जितने भी आने वाली वीडियो है आप उनको देख के चलेंगे, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट ये होने वाला, आपका स्टूडेंट किसी भी क्लास में तैयारी कर रहा हो, चाहे उसका वीक मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे वो इंग्लिश हो या एसएस हो, कोई भी सब्जेक्ट अगर उनका वीक है, वो सभी आपको वीडियो लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा, एक बार विजिट कीजिए और आप देखिए कि क्या डिफरेंस है यहां और क्या डिफरेंस है वहां, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग के लिए बेस का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। तो हमारा फोकस सिर्फ एक ही है, कैसे हम आपके स्टूडेंट्स का बेस स्ट्रॉन्ग लेके चले, कैसे उनकी तैयारी को अच्छा लेके चले। और इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं और आपसे यही आशा करते हैं
कि आप एक बार जरूर विजिट करेंगे और हमें जो है आपके बच्चे का बेस बनाने का एक बार मौका देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।